और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रभात पुरोहित का। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, अभी तक कितने लोगों को बचाया जा चुका है और क्या कुछ वहां पर इस वक्त नजारा? हिना, आपको बताना चाहूंगा जो अभी भी यहाँ पर तस्वीर है वो काफी भयावह है, क्योंकि टनल के अंदर अभी भी जो है 35 जिंदगियां अभी भी टनल के अंदर कैद है। किस दशा में हो, किस हाल में हो, कुछ बताना मुनासिब नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू वर्क लगातार जारी है, टनल से मलबा हटाया जा रहा है, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार सारे तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, आर्मी यहाँ पर मौजूद है, ITBP मौजूद है, SDRF मौजूद है। सभी लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं कि ताकि जो टनल के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। जहां तक हम बात करें तो अब तक 26 शव बरामद हो चुके हैं। 26 लोगों की बॉडी अलग अलग स्थानों से रिकवर की गई है। इसके अलावा अभी भी 180 से अधिक लोग अभी मिसिंग चल रहे हैं, जिनका कोई पता नहीं लग पाया है और उनकी भी खोज तलाश जारी है। जी, और प्रभात, आपसे ये भी जानना चाहेंगे वहां पर जो लोग मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्या कुछ उनका अंदाजा है? क्या कुछ वो कह रहे हैं कि कब तक ये काम हो सकता है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत ही भयानक तस्वीरें आ रही हैं। प्रभात। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथी प्रभात पुरोहित वहाँ से जायवकुर से मौजूद हैं और जिस तरह से अभी उन्होंने बताया कि जो टनल है उसके एंट्रेंस से 120 मीटर तक मलबा निकाल लिया गया है। कम से कम 35 अफराद के फंसे होने का इम्कान है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं प्रभात से। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर जो ऑफिसर्स मौजूद हैं या जो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं, उनका क्या कुछ अभी कहना है? क्योंकि अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, क्या लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद की जा सकती है? हिना, जो टनल के अंदर जो जिंदगियां अभी कैद है उनके बारे में हम ये कह नहीं सकते कि किस दशा में, क्योंकि दोनों तरफ से मलबा है और हम बस खुदा से यही इबादत करते हैं कि ये लोग सकुशल रहें, इनकी जिंदगी को जो खुदा महफूज रखें। लेकिन जिस तरीके की विभीषिका यहाँ पर आई है उससे कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि टनल के अंदर ये किस दशा में है अभी, क्योंकि लगभग 40 घंटे होने को है इस पूरे उस मामले को लेकर और अभी भी हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। लगभग 120 मीटर हम लोग आगे पहुंचे, इसके बाद टी पॉइंट आता है, उसके आगे हम बता पाएंगे कि क्या वास्तव में वहां पे स्थिति थी। जी प्रभात, बिल्कुल सही आपने कहा कि दुआ ही जो है वो बेहद काम आती है और लगातार उत्तराखंड के तमाम लोगों के साथ न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की बल्कि पूरे दुनिया के लोगों की दुआ है। प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के।